हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था इनहेरिटेंस बिटवीन क्लासेस। आज हम कवर करने जा रहे हैं इनहेरिटेंस विद द हेल्प ऑफ इंटरफेसेस। तो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो इनहेरिटेंस है वो क्लासेस के बीच में केवल सिंगल, मल्टी लेवल और हेरारिकल हो सकती है। अगर आपको मल्टीपल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करानी है तो आपको इंटरफेसेस का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इंटरफेसेस को थ्योरेटिकली समझते हैं, फिर इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं। स्टूडेंट, इंटरफेस जो है वो बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप डिक्लेरेशन है जो प्रोवाइड की जाती है क्लास के लिए। मतलब क्लास जो है वो इंटरफेस का बिहेवियर लिखेंगे। इंटरफेस ओरिजिनली एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। क्लियर? डेफिनेशन क्लास प्रोवाइड करेगी, या आप सिंपल वे में कह सकते हैं कि इंटरफेस जो है वो ब्लूप्रिंट है बिहेवियर का। ठीक है, ब्लूप्रिंट। क्लास जो है वो उस ब्लूप्रिंट की इंप्लीमेंटेशन है जावा में। जावा में जो इंटरफेसेस होते हैं वो केवल स्टैटिक कांस्टेंट वेरिएबल्स को होल्ड करते हैं और फुली एब्स्ट्रैक्ट मेथड को होल्ड करते हैं। मतलब कि अगर आप कोई इंटरफेस डिक्लेयर करने चाह रहे हैं तो उसमें जो वेरिएबल्स होंगे वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल होंगे और जो मेथड होंगे वो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होंगे। यानी कि वो एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि वो केवल डिक्लेयर्ड होंगे, उनकी डेफिनेशन नहीं होगी। इसलिए एक इंटरफेस को ब्लूप्रिंट कहा जा रहा है। तो ये एक तरह का टेम्पलेट है। ठीक है, और इसकी इंप्लीमेंटेशन जो है वो क्लास प्रोवाइड करेगी। क्लियर है? चलिए पहले आपको एक इंटरफेस का सिग्नेचर आपको समझाते हैं कि किस तरह से आप इंटरफेस क्रिएट करते हैं। फ्रेंड, जिस तरह से आप क्लास के लिए क्लास कीवर्ड यूज करते हैं, इंटरफेस के लिए आप इंटरफेस का यूज करेंगे। इंटरफेस कीवर्ड है और ये आपने लिखा एबीसी, तो एबीसी एक इंटरफेस हो गया। अब इसमें अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहे हैं, कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो वेरिएबल बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, स्टैटिक होता है, साथ में फाइनल होता है। हाँ जी, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल ए लिया है तो ये वेरिएबल ए बाय डिफॉल्ट पब्लिक भी है, स्टैटिक भी है और फाइनल भी है। अब ये फाइनल है इसलिए आपको इसकी वैल्यू भी एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये तो वेरिएबल की प्रॉपर्टी हो गई। अब अगर आप कोई मेथड डिक्लेयर करने जा रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट जो मेथड होता है वो पब्लिक साथ में एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो जैसे सिग्नेचर कैसे होगा, आपने लिखा void add इंटीजर x कॉमा इंटीजर y और सेमीकोलन, यानी कि केवल डिक्लेयर करके छोड़ देना है, इसकी डेफिनेशन नहीं होगी। दूसरा मेथड आपने लिया माइनस, तो ये भी केवल डिक्लेयर्ड होगा। ये देखिए डेफिनेशन नहीं होगी इसकी, ये फुली एब्स्ट्रैक्ट है। तो मेथड पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, वेरिएबल पब्लिक स्टैटिक फाइनल होते हैं। अगर आप इनके आगे लिख भी देंगे पब्लिक तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब कोई एरर नहीं आएगी। इसी तरह से अगर आप मेथड के आगे लिख दे रहे हैं पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि केवल डिक्लेरेशन होगी, डेफिनेशन नहीं होगी। अब इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो इस इंटरफेस के चाइल्ड क्लास की होगी। हमेशा ध्यान रखिएगा, इंटरफेस को इंप्लीमेंट चाइल्ड क्लासेस करती हैं। तो अब इस इंटरफेस को जिस क्लास के अंदर आप इनहेरिट कराएंगे वो चाइल्ड क्लास होगी और वो चाइल्ड क्लास
इन दोनों मेथड को इंप्लीमेंट करेगी, मतलब इनकी डेफिनेशन देगी। ये होते हैं इंटरफेसेस। तो एक तरह का ब्लूप्रिंट है, मतलब ये केवल बिहेवियर डिक्लेयर कर दे रहे हैं कि क्लास क्या बिहेव करेगी, ठीक है, किस तरह बिहेव करेगी वो क्लास देखे। मतलब एक तरह का फोर्स लगा दिया गया है क्लास के ऊपर कि आपको ऐड और माइनस इंप्लीमेंट करना ही होगा। अगर चाइल्ड क्लास इंटरफेस के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इंप्लीमेंट नहीं करेगी तो एरर आएगी। कहने का मतलब कि इंटरफेस अगर पेरेंट है तो उसका जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट इंटरफेस के जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं सभी की डेफिनेशन प्रोवाइड करेगा, नहीं तो एरर आएगी। तो एक तरह का ये फोर्स है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, पर्पस क्या है इंटरफेस का, लिखा हुआ है इंटरफेस डिफाइन व्हाट ए क्लास मस्ट डू रादर देन हाउ इट डज इट। कहने का मतलब कि इंटरफेस फोर्स कर रहा है कि क्लास को क्या करना है, कैसे करना है ये क्लास देखे, ठीक है। जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर एक फोर्स करते हैं, भाई आपको ये काम करना ही करना है। अब वो कैसे होगा वो चाइल्ड देखेगा कि उस काम को कैसे करे। क्लियर है। दे आर यूज टू अचीव लूज कपल्ड, डिफाइन कॉमन बिहेवियर्स अक्रॉस अनरिलेटेड क्लासेस एंड एनेबल पॉलीमॉर्फिज्म। ये सारे मतलब कि इंटरफेस को अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप लूज कपल्ड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। दो तरह की प्रोग्रामिंग होती है, आप आगे चल के देखेंगे, मैं आपको समझाऊंगा, प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। एक होती है टाइट कपल्ड, एक होती है लूज्ड कपल्ड। तो इंटरफेसेस के थ्रू आप लूज्ड कपल्ड प्रोग्रामिंग करते हैं। लूज्ड कपल्ड प्रोग्रामिंग वो होती है जिसको फ्यूचर में, ठीक है, आप कभी भी उसमें चेंजेस कर सकते हैं। मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। ये लूज्ड कपल प्रोग्रामिंग होती है। और इंटरफेस का जो दूसरा पर्पस है कि मल्टीपल क्लासेस जो आपस में एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं रखती, मतलब एक क्लास ABC है और एक क्लास XYZ है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इनके पास कॉमन बिहेवियर होगा, क्योंकि ये दोनों इंप्लीमेंट कर रही होंगी एक कॉमन इंटरफेस को, और कॉमन इंटरफेस इनको बिहेवियर देगा, ठीक है। तो कॉमन बिहेवियर प्रोवाइड करती हैं ये अनरिलेटेड क्लासेस के बीच में इंटरफेसेस के थ्रू, और ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मैंने कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुका हूं, ठीक है। यहां पर हम इंटरफेसेस के थ्रू रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करेंगे। तो तीन चीज के लिए इंटरफेस मेनली यूज किया जाता है, लूज्ड कपल के लिए, और कॉमन बिहेवियर बिटवीन अनरिलेटेड क्लासेस के लिए, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए। ये इसका पर्पस है। कुछ की प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है। दो तो मैंने आपको बताई दी कि जितने भी मेथड्स आप इंटरफेस में डिक्लेयर करते हैं वो इम्प्लिसिटली यानी कि बाय डिफॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, ये आप याद रखिएगा। जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंटरफेस में वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल होगा, ठीक है। तीसरी की प्रॉपर्टी कि ये एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए यूज किया जाता है, और मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए। अगर आपसे अगर कोई पूछे कि हमें एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करना है या मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करना है तो आप यूज करें इंटरफेस का, आप ये कहेंगे। लूज्ड कपल प्रोग्रामिंग है, यानी कि क्लासेस डिपेंड ऑन बिहेवियर नॉट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। चलिए, पांचवा पॉइंट जो है कि अगर आप इंटरफेसेस को यूज कर रहे हैं तो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि क्लासेस को क्या इंप्लीमेंट करना, मतलब कि इंटरफेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि क्लासेस क्या इंप्लीमेंट करेंगी, ठीक है। ये एक टेम्पलेट है जिसका यूज क्लासेस करेंगी, तो क्लासेस के ऊपर एक फोर्स हो गया ना कि आपको इस तरह से ही काम करना है,
ठीक है, तो ये लिखा इंटरफेसेस प्राइमरीली डिफाइंड मेथड्स दैट अदर क्लासेस मस्ट इंप्लीमेंट। तो ये की प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखना। अच्छा जी, एक चीज और याद आपको नोट कर लीजिएगा कि जावा 8 के बाद इंटरफेसेस में चेंजेस हुए। जावा 8 से पहले जो इंटरफेसेस थे वो फुली एब्स्ट्रैक्ट थे। जावा 8 से इंटरफेसेस में आप डिफॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं विद डेफिनेशन, मतलब कॉन्क्रीट मेथड आप डिक्लेयर कर सकते हैं। कॉन्क्रीट मेथड वो होते हैं जिनकी डिक्लेरेशन और डेफिनेशन एक साथ होती है। अभी तक मैं आपको क्या बता रहा था कि इंटरफेस में केवल डिक्लेरेशन होती है, मेथड डिक्लेयर कर दिया जाता है, डेफिनेशन चाइल्ड प्रोवाइड करता है। लेकिन जावा 8 से इंटरफेसेस में डिफॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो कॉन्क्रीट हैं, यानी कि जो डेफिनेशन के साथ आप इंटरफेस में लिख सकते हैं। जावा 9 के बाद प्राइवेट मेथड्स भी आ रहे हैं, यानी जावा 7 तक तो फुली एब्स्ट्रैक्ट था, कोई भी डेफिनेशन इंटरफेस के अंदर नहीं होगी मेथड से रिलेटेड। जावा 8 से स्टैटिक मेथड डिफॉल्ट मेथड आ गए हैं विद डेफिनेशन, और जावा 9 से प्राइवेट मेथड भी आ गए विद डेफिनेशन। क्लियर है? तो जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर आप जावा 7 की बात कर रहे हैं, अगर हम जावा 7 की बात करें तो जब आप इंटरफेस डिक्लेयर करते थे ABC, ये आपने डिक्लेयर करा, तो इसमें जो मेथड होते थे ना वो फुली एब्स्ट्रैक्ट होते थे। हाँ जी, जैसे कि आपने लिखा पब्लिक, फिर आपने लिखा एब्स्ट्रैक्ट। जैसे लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ। पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड और ऐड, ये लीजिए, ये देखिए सेमीकोलन लगा दिया। ऐसे ही पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड माइनस, इसी तरह से पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड मल्टीप्लाई, ये लीजिए पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड डिवाइड। दे दिए, मैंने 4 मेथड डिक्लेयर करे हैं, चारों की चारों एब्स्ट्रैक्ट है। ये जावा 7 का सिग्नेचर था कि इंटरफेसेस में जितने भी मेथड आप डिक्लेयर करेंगे फुली एब्स्ट्रैक्ट होंगे। फुली एब्स्ट्रैक्ट मतलब है विदाउट डेफिनेशन होंगे, केवल आप उनकी डिक्लेरेशन कर दीजिए। अब जो भी चाइल्ड क्लास इस ABC की बनेगी वो इन चारों को, जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ऐड माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इंप्लीमेंट करेगी। कहने का मतलब आप क्लास लिखेंगे, क्लास का नाम रखा आपने XYZ, और यहाँ पर एक्सटेंड कीवर्ड नहीं लिखते, यहाँ पे लिखते हैं इंप्लीमेंट्स। ध्यान रखिएगा, इंटरफेस को इनहेरिट कराने के लिए इंप्लीमेंट्स का यूज किया जाता है, कीवर्ड है इंप्लीमेंट। अगर क्लास है तो आप एक्सटेंड लिखेंगे। अब आपको पता है क्या करना है, आपको यहाँ पर पब्लिक लिखना मैंडेटरी है, वॉइड ऐड। अब यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हट गया है और ये इसकी आर्गुमेंट हो गई, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ये देखिए। हाँ जी, यहाँ पर आप ये पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट लिखें या ना लिखें जरूरी नहीं है, आप लिख भी सकते हैं, आप नहीं भी लिखें, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट है इंटरफेस के केस में। लेकिन क्लास के केस में पब्लिक लिखना मैंडेटरी है। ओके, इसी तरह से फिर आप दूसरे वाले को भी डेफिनेशन देंगे, पब्लिक वॉइड माइनस, मतलब आपको चारों की डेफिनेशन देनी पड़ेगी। हाँ जी, क्योंकि आपके जो इंटरफेस है उसके पास 4 एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं, तो आपको चारों की डेफिनेशन चाइल्ड क्लास में लिखनी पड़ेगी, ये मैंडेटरी पार्ट है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोचें कि मैं 2 की या 3 की डेफिनेशन प्रोवाइड कर दूं और एक की छोड़ दूं, एरर आ जाएगी। ये लीजिए, आपको चारों इंप्लीमेंट कराने पड़ेंगे क्लास में। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? चलिए, अब जावा 8 में क्या हुआ, जो इंटरफेसेस थे अब आपने इंटरफेस बनाया ABC जावा 8 में, तो इसमें जैसे ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है, डेफिनेशन, ये देखिए सारे एब्स्ट्रैक्ट होते थे। जावा 8 से आप अगर पब्लिक है तो आप एब्स्ट्रैक्ट रखेंगे, लेकिन पब्लिक के साथ
अगर वो स्टैटिक हो गया, हाँ जी, स्टैटिक कीवर्ड आ गया है, पब्लिक स्टैटिक, तो अब आप डेफिनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए डेफिनेशन लिख दी मैंने इसकी। इसी तरह से अगर डिफॉल्ट लिख दें, डिफॉल्ट, वो पब्लिक आगे पीछे हो सकता है स्टूडेंट, ऐसे नहीं है कि पब्लिक पहले ही लिखना होता है, आप पब्लिक बाद में भी लिख सकते हैं, ऐसे ही स्टैटिक पहले लिख सकते हैं, पब्लिक बाद में लिख सकते हैं। अगर डिफॉल्ट मेथड है तो आप डेफिनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जावा 8 में ये दो कीवर्ड आ गए हैं, मतलब कीवर्ड मतलब मेथड आ गए हैं, स्टैटिक मेथड और डिफॉल्ट मेथड विद डेफिनेशन इंटरफेस में अलाउड है जावा 8 के 8 से, मतलब जावा 8 में भी अलाउड है, उसके जितने भी आगे के वर्जन है उनमें भी अलाउड है। जावा 7 तक देखिए फुली एब्स्ट्रैक्ट से आप देख रहे हैं, देखिए लिखा मैंने पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ भी है, देखा ना, पब्लिक लिखा है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा, तो कंपाइलर खुद एब्स्ट्रैक्ट लिख देगा स्टूडेंट, आपको टेंशन नहीं लेनी। अगर मैं यहाँ पर केवल पब्लिक लिख रहा हूँ तो ये एब्स्ट्रैक्ट अपने आप है, नहीं भी लिखूंगा तो भी एब्स्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर मैंने स्टैटिक लिख दिया तो मैं डेफिनेशन दे सकता हूँ, मैंने डिफॉल्ट लिख दिया तो डेफिनेशन दे सकता हूँ। जावा 8, अब जावा 9 की सुनिए। जावा 9 से प्राइवेट भी आ गए हैं। अगर ये जावा 9 है तो मैं यहाँ पर इस तरह से लिख रहा हूँ, प्राइवेट वॉइड और फंक्शन का नाम है डिवाइड, तो ये डेफिनेशन के साथ हो सकता है। हाँ जी, और बाकी भी आपके डिफॉल्ट और स्टैटिक तो इससे पहले आ ही चुके हैं, तो आप उसको लिख सकते हैं। पब्लिक, आपने स्टैटिक लिख दिया, आपने पब्लिक डिफॉल्ट लिख दिया, ये इसकी रिटर्न टाइप वॉइड, वॉइड। अब आप यहाँ पे डेफिनेशन दे दीजिए। हाँ जी, ये देखिए डेफिनेशन, ये देखिए डेफिनेशन, ये डेफिनेशन हो, ऊपर वाला पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट है, तो वो तो एब्स्ट्रैक्ट है ही, आपने कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट लिखा है, नहीं भी लिखेंगे तो वो एब्स्ट्रैक्ट हो गया। यानी कि जावा 9 में इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं, स्टैटिक मेथड भी हो सकते हैं, डिफॉल्ट मेथड भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं। केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड विदाउट डेफिनेशन होगा, स्टैटिक, डिफॉल्ट और प्राइवेट डेफिनेशन के साथ होंगे। जावा 8 में स्टैटिक और डिफॉल्ट डेफिनेशन के साथ होंगे, एब्स्ट्रैक्ट विदाउट डेफिनेशन होंगे। ये मेजर चेंजेस हुए हैं। क्लियर है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? चलिए, तो अब इंटरफेसेस को आपको क्रिएट करके दिखाते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक क्लास दूसरी क्लास को एक्सटेंड करती। जैसे आप ये एग्जांपल ले लीजिए, ये क्लास ABC है, अब एक क्लास आप बना रहे हैं XYZ, तो यहाँ पर आप एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करेंगे क्लास के साथ, क्लास XYZ एक्सटेंड्स ABC। लेकिन अगर आप इंटरफेस बना रहे हैं, इंटरफेस बनाया आपने MNO, ये इसकी डेफिनेशन। तो क्लास PQR या XYZ ले लीजिए, ठीक है, इम्प्लीमेंट्स MN, ध्यान रखिएगा, क्लास क्या है, ABC क्लास है और ये इंटरफेस है, तो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट्स, और क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये समझ में आ गया? चलिए, अब एक और प्रॉपर्टी, क्लास और इंटरफेस दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, ये भी पॉसिबल है कि आप एक्सटेंड करा ले ABC को और उसके आगे इम्प्लीमेंट्स कर दें। हाँ जी, MN लीजिए, हो गई मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये आप क्या देख पा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये इंटरफेस हो गया। हाँ जी, एक्सटेंड करा ABC क्लास को, इम्प्लीमेंट्स करा MN को। बस एक बात और ध्यान रखिएगा कि पहले इंप्लीमेंट होगा
और बाद में अगर एक्सटेंड हो रहा है तो गलत है, मतलब ये सिग्नेचर गलत होगा। क्या आप सोच रहे हैं क्लास XYZ इम्प्लीमेंट्स MNO और फिर आप लिख रहे हैं एक्सटेंड्स ABC, ये सिग्नेचर आपका गलत है, ये गलत है सिग्नेचर। हमेशा पहले क्लास एक्सटेंड होगी, बाद में इंटरफेस इंप्लीमेंट होगा, ये सिग्नेचर सही होगा। आप सोचें कि पहले मैं इंप्लीमेंट करा लूं बाद में एक्सटेंड कराऊं तो गलत होगा। ठीक है जी, ये याद रखना आपको। चलिए, अच्छा जी, अब एक चीज और भी याद रखनी है कि एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड करता है। आपने एक इंटरफेस बनाया www, तो इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड करेगा। हाँ जी, ये ध्यान रखिएगा। क्लास क्लास को एक्सटेंड करती है, क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है, इंटरफेस इंटरफेस को एक्सटेंड करता है, ये ध्यान रखिएगा। मल्टीपल भी हो सकता है, मान के चलिए अगर आपके पास एक इंटरफेस और है जो है आपका, मान के चलिए R, ये एक इंटरफेस है, तो आप यहां पर देखिए, यहां पर कॉमा लगा के R लिख सकते थे। हाँ जी, हो गए ना मल्टीपल, ये भी इंटरफेस। तो ऊपर वाले में आप एक एक क्लास इनहेरिट कर रहे हैं और दो इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करा रहे हैं। हाँ जी, हो सकता है एक क्लास के अंदर। इसी तरह इंटरफेस इंटरफेस को एक्सटेंड करा सकता है। हाँ जी, ये हो सकता है, इंप्लीमेंट नहीं होगा। आपने अगर यहाँ पर इंप्लीमेंट कीवर्ड का यूज कर दिया इंप्लीमेंट, तो ये गलत है। इंटरफेस इंटरफेस को एक्सटेंड करता है, इंप्लीमेंट नहीं करता। ये आप याद रखिए, ये नोट्स आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर आपको एक्सटेंड्स करना है, इंटरफेस इंटरफेस को एक्सटेंड करता है, वो भी मल्टीपल कर सकता है। और याद रखना है कि इंटरफेस क्लासेस को ना एक्सटेंड करता ना इंप्लीमेंट। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर एक्सटेंड लिख दूं ABC, और ABC क्या है, मेरी क्लास है, तो ये गलत है। इंटरफेस क्लास को एक्सटेंड नहीं करता, ओके, इंप्लीमेंट भी नहीं करता क्लास को। इंटरफेस केवल इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है। ओके, ये बातें आपको याद रखनी है। क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए, अब आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं इंटरफेस का। देखिएगा, इंटरफेस के लिए कीवर्ड जो है वो इंटरफेस है, और ये लिखा आपने ABC। इंटरफेस में अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, ये जो वेरिएबल है ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक है, स्टैटिक है और फाइनल है। क्लियर है? चलिए, अब अगर आप कोई इंटरफेस में मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं, पब्लिक वॉइड ऐड, अब पब्लिक भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये डिफॉल्ट है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, और ये आपने लिखा इंटीजर x और इंटीजर y और सेमीकोलन, तो यानी ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया। अब आप इसकी डेफिनेशन चाइल्ड के थ्रू इंप्लीमेंट कराएंगे। तो अब अगर मैं इस इंटरफेस के लिए एक चाइल्ड क्लास बनाऊं, और उस चाइल्ड क्लास का नाम रखा मैंने XYZ, जो इंप्लीमेंट्स करेगी किसको, ABC को। तो आपको पता है ABC ने क्लास XYZ के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड इनहेरिट कराया है और एक स्टैटिक फाइनल वेरिएबल इनहेरिट कराया XYZ में। अब XYZ को इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड की डेफिनेशन यहाँ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मैंडेटरी है, नहीं तो ये एरर आती रहेगी। देखिए क्या रहा है, क्लास XYZ मस्ट आइदर बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट और इंप्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐड। क्लियर है? तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर आप पब्लिक लिखेंगे, यहाँ पर पब्लिक लिखना पड़ेगा आपको, void add इंटीजर x इंटीजर y, ये लीजिए, और आपने यहाँ लिखा s out और add। अब देखिए डेफिनेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, डेफिनेशन चाइल्ड प्रोवाइड कर रहा है। अब ये मेथड आपने ओवरराइडिंग के लिए बनाया है, तो इसके ऊपर आप एक एनोटेशन लिख सकते हैं @ ओवरराइड, जिससे कि
मतलब ये एक तरह का स्टेटमेंट है जो ये चीज डिक्लेयर कर रहा है कि जो ऐड मेथड है ये ओवरराइडिंग के लिए लिखा गया है, ठीक है। और ये ऐड मेथड ओवरराइड कर रहा है एबीसी के ऐड को। अगर आप ये ओवर एट द रेट ओवरराइड नहीं भी लिखेंगे ना तो भी ये प्रोग्राम कंपाइल और रन होगा, लेकिन ये एट द रेट ओवरराइड लिखना चाहिए, जिससे कि जो थर्ड पर्सन है, जो थर्ड डेवलपर है, उसको पता चल जाएगा कि ये जो ऐड मेथड है ये ओवरराइडिंग के लिए लिखा गया है। ये एक तरह की, जैसे हम कमेंट लिख देते हैं ना, तो यहाँ पर आप ये आपने एनोटेशन लिखा। क्लियर है। तो चाइल्ड क्लास एक्स वाई जेड है, पेरेंट हमारा इंटरफेस है। इंटरफेस का जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो एक्स वाई जेड में आया, एक्स वाई जेड ने उसकी डेफिनेशन प्रोवाइड करी। अगर एक्स वाई जेड इस डेफिनेशन को प्रोवाइड नहीं करेगा, यानी कि इस ऐड को ओवरराइड ओवरलोडिंग नहीं हो रही, ओवरराइड हो रहा है, तो ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। क्लियर है। चलिए अब आप यहाँ पर क्लास एक्स वाई जेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए। एक्स एक्स इक्वल टू न्यू एक्स वाई जेड। ओके, हो गया। और आप यहाँ पर देखिए एक्स एक्स डॉट एड को कॉल करिए। तो ये आपने सिग्नेचर किसका कॉल करा, एड का सिग्नेचर कॉल करा एक्स वाई जेड से। हो गया। चलिए अब आपको एक चीज और करके बताते हैं। जो एबीसी है ये इंटरफेस है, आप जानते ही हैं। और इंटरफेस का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट चीजों का आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये देखिए मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखिए एरर आएगी, लिखा आएगा एबीसी इज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएट, मतलब आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, डायरेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको एरर मैसेज आएगी। अब आप पता है क्या करेंगे यहाँ पर, अब आप यहाँ पर एबीसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा सकते हैं एक्स वाई जेड के थ्रू। हाँ जी, जो चाइल्ड क्लास है वो अपने पेरेंट का ऑब्जेक्ट यहाँ रिटर्न करेगा, इसे कहते हैं अपकास्टिंग। ओके, यहाँ पर जो एबीसी है वो हमारा पेरेंट है और एक्स वाई जेड हमारा चाइल्ड है, तो ये चाइल्ड जो है अपने पेरेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पर लिखिए ए डॉट एड। अब देख लीजिए मैं एबीसी के थ्रू एड को कॉल कर रहा हूँ और डेफिनेशन यहाँ से जाएगी एबीसी के पास। एबीसी के पास तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ना, डेफिनेशन चाइल्ड प्रोवाइड कर रहा है। तो अब ये रन करके देखिए, तो यहाँ पर जो ऐड कॉल होगा वो एक्स वाई जेड वाला कॉल होगा, लेकिन किसके थ्रू, एबीसी के थ्रू। लीजिए ये देखिए, ये कंपाइल हुआ, ये रन हुआ, ये ऐड कॉल हो रहे हैं। अब ये दोनों ऐड एक्स वाई जेड वाले ही हैं, आप चाहे यहाँ पर देखिए लिख के देख लीजिए। ये देखिए मैंने एक्स वाई जेड लिख दिया है, तो आप देखेंगे कि एक्स वाई जेड अगर कॉल कर रहा है तो एक्स वाई जेड की डेफिनेशन आ रही है। एबीसी भी अगर कॉल कर रहा है तो एबीसी के पास भी जो डेफिनेशन गई है वो एबीसी वाली है, एक्स वाई जेड वाली। एबीसी के पास जो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड ओवरराइड हुआ है वो इस वाले एक्स वाई जेड से हुआ है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेड इनिशिएट कर रहा है एबीसी के ऑब्जेक्ट को। चाइल्ड अपना चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकती है, जिसको हम अपकास्टिंग कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया स्टूडेंट। तो इस तरह से आप इंटरफेसेस यूज कर सकते हैं जावा में, किसको अचीव करने के लिए, एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए, ठीक है। दूसरा था मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए। अब देखिए, और अच्छा स्टूडेंट, ये जो आपका ये मेथड है पब्लिक वेरिएबल था, ये भी इनहेरिट हुआ है। तो आप चाहें तो यहाँ पर साथ में ए को भी प्लस करा लीजिए, बस आपको समझाने के लिए कि जो ए है ये भी इनहेरिट होके आया है, तो 15 और ऐड हो जाएगा इसके साथ। तो आंसर है ऑलरेडी हमारे पास 45 12 प्लस 15 हो जाएगा, 56 23 प्लस 15 और ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये आपको मैंने दिखाया है कि ए भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ए भी इनहेरिट हुआ है, लेकिन आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते ए में, क्योंकि ए जो है वो फाइनल है। क्लियर। चलिए अब आपको एक इंटरफेस और क्रिएट करते हैं, जिसका नाम रखा आपने MNO, और यहाँ लिखा आपने पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड माइनस इंटीजर एक्स इंटीजर वाई, और ये देखिए डिक्लेयर करके छोड़ दिया आपने।
केवल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन कौन प्रोवाइड करेगा? चाइल्ड। चाइल्ड हमने एक्स वाई जेड को बता दिया, लीजिए। अब एक्स वाई जेड के पास जो पेरेंट हैं वो ए बी सी और एम एन ओ है। ए बी सी से ऐड मिला है, एम एन ओ से माइनस मिला है। अब माइनस भी आपको एक्स वाई जेड प्रोवाइड करेगा, तो आप यहाँ लिखेंगे पब्लिक वॉइड माइनस सेम सेम डिक्लेरेशन जो इंटरफेस में हो रही है आपको लेना है, बस आपको उसके आगे से एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हटा देना है। और एस आउट, और डेफिनेशन कहाँ से जाएगी देख लीजिए, एक्स वाई जेड के से पास जाएगी माइनस की डेफिनेशन, ये लीजिए एक्स माइनस वाई, हो गया। और ये भी आप इसके ऊपर लिख दीजिए @ ओवर। नहीं भी लिखेंगे तो भी आप देखिएगा कंपाइल करके आउटपुट आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब एक्स वाई जेड के पास तो माइनस है ही अपना, भाई डिक्लेरेशन जो है, डेफिनेशन तो माइनस की एक्स वाई जेड प्रोवाइड कर ही रहा है, तो एक्स वाई जेड भी यूज करेगा अपने माइनस को। और ये आपका एम एन ओ जो आपने दूसरी क्लास बनाई है, सॉरी इंटरफेस जो बनाया है, ये अगर उस माइनस को यूज करना चाहता है तो एम एन ओ अपना ऑब्जेक्ट किसके थ्रू बनवाए? एक्स वाई जेड के। जैसे एक्स वाई जेड इनिशिएट करेगा एम एन ओ को ऑब्जेक्ट, तो जो एम एन ओ का एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसका नाम है माइनस, ठीक है, इसको डेफिनेशन मिल जाएगी एक्स वाई जेड के अंदर के माइनस वाले की, मतलब वो ओवरराइड हो गया, ठीक है। तो एम एम डॉट माइनस, और ये देखिए 63,12, तो यहाँ पर आपको माइनस वाला भी आपको देखने को मिलेगा दो बार, एक बार तो एक्स वाई जेड खुद यूज कर रहा है और एक बार ए बी सी, ये ए बी सी का ऐड है और ये एम एन ओ का माइनस, ठीक है। देख लीजिए, तो देखिए ये हो रही है मल्टीपल इनहेरिटेंस, हो रही है एक्स वाई जेड के पास दो इंटरफेसेस हैं, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर रहे हैं आप इंटरफेसेस के थ्रू। क्लियर? कोई डाउट? अगर कोई यहाँ पर बीच में, अगर आप क्लास भी इनहेरिट कराना चाहते हैं तो एक क्लास और बना रहा हूँ जिसका नाम रखा मैंने www, और इस क्लास के पास अपना मेथड है डिवाइड, ये लीजिए। अब ये क्लास है तो क्लास तो अपना खुद ही बना के चलता है, यानी कि वो इम्प्लीमेंटेड होती है, ये लीजिए। तो एक्स, ये एक एक्स रिसीव करेगा और एक वाई रिसीव करेगा, ठीक है, ओके। अब आप यहाँ पर एक्स वाई जेड के बाद एक्सटेंड्स कराएंगे पहले, हाँ जी, ये ध्यान रखिएगा, एक्स वाई जेड एक्सटेंड www इम्प्लीमेंट्स एबीसी। अगर आप सोचें कि मैं एक्सटेंड बाद में कर दूं पहले इंप्लीमेंट कर दूं तो सिंटेक्स ही गलत है, तो पहले आप www का एक्सटेंड कर रहे हैं। तो एक्स वाई जेड के अंदर डिवाइड आ चुका है, अब पता है इनहेरिटेंस जो है लॉजिकल है, दिखेगा नहीं, आ चुका है। अब एक्स वाई जेड के थ्रू आप यहाँ पर डिवाइड कॉल करके देखें, देखिए डिवाइड कॉल हो रहा है, हो गया। लेकिन ए बी सी और एम एन ओ डिवाइड को कॉल नहीं कर सकते, हाँ जी, समझ में आया, क्योंकि वो क्लास का मेंबर है। तो केवल क्लास, क्लास खुद और उसकी चाइल्ड क्लास, मतलब ये डिवाइड जो है वो क्लास खुद यूज कर सकती है जिसका वो मेंबर है, या इसकी चाइल्ड क्लास जो है वो यूज कर सकती है। लीजिए हो गया, क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आ गया इंटरफेस? चलिए इस वीडियो में इतना ही। इंटरफेसेस की मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं इंटरफेसेस को यूज करूंगा एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व करने के लिए। एक डायमंड एम्बिग्यूटी का क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डायमंड एम्बिग्यूटी को ही रिजॉल्व करेंगे इंटरफेसेस की हेल्प से। आज की वीडियो में केवल हमने इंटरफेसेस को समझा, उनकी इम्प्लीमेंटेशन समझी। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, अच्छी लगी, तो इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए। ये एग्जाम्पल्स आपको अच्छे लगें तो इनको ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए, और हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।